हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर राइटिंग। चाहे कोई भी राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स एक आर्ट होती है कि हमको बहुत इम्प्रेसिव, बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत फॉर्मल कैसे लिखना है, कैसे हमको कोट रेफर्स करनी है। कोई भी राइटिंग्स है, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग है, स्पीच है या लेटर से। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग हमारे सिलेबस में है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा प्लेसिंग ऑर्डर, फिर कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर एंड देन कंप्लेंट। तो 3 लेटर्स वी विल डिस्कस इन दिस ऑडियो। फॉर्मेट तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार बताने की ज़रूरत है, फिर भी चलो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप में हम बिल्कुल लेफ्ट साइड में लिखते हैं सब कुछ एक बिल्कुल सीक्वेंस में। टॉप में हम अपना एड्रेस लिखते हैं, मीन्स सेल्फ एड्रेस जो लेटर लिख रहा है। देन डेट का फॉर्मेट या तो आप ब्रिटिश फॉर्मेट लिखेंगे, आई विल सेंड यू द नोट्स कि क्या कैसे लिखते हैं फॉर्मेट को, और या फिर अमेरिकन फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं रिसीवर एड्रेस एंड देन वी राइट द सब्जेक्ट एंड देन सैल्यूटेशन। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, कई बार हम जो सब्जेक्ट है वो सैल्यूटेशन के नीचे भी ले सकते हैं, मीन्स सर, ये रिस्पेक्टेड सर, डियर सर के नीचे भी ले सकते हैं। तो मेनली आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द कंटेंट पार्ट को कैसे आप अपने माइंड में आइडियाज़ को कैसे जनरेट करें, बहुत इफेक्टिव आप कैसे लिखें कि एक बार एग्जामिनर को देख के लगे कि क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है। तो प्लेसिंग ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट, आप इंट्रो प्लस रेपो बिल्डिंग, फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे इसको हम। इंट्रो में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और रेपो बिल्डिंग का मतलब होता है थोड़ा तालमेल बनाना। जैसे कई बार हम फ़ोन करते हैं ना, फ़ोन करके बोलते हैं हाँ जी क्या हाल चाल, और घर पे सब ठीक, बच्चे ठीक ठाक है, क्या चल रहा है, दिस इज द रेपो बिल्डिंग, शुरुआत की कुछ एक चीज़ें। तो इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि माय नेम इज दिस एंड दिस, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज दिस। या लिख सकते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम योर रेगुलर कस्टमर फॉर लास्ट 3 years 4 years। इस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं, और मैं हमेशा आपकी यहीं से प्रोडक्ट वगैरह खरीदता हूँ और हमारी डीलिंग ड्यूरिंग दैट टेन्योर बहुत अच्छी रही है। ये हमारा इंट्रो पार्ट में आ जाएगा। फिर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे कोटेशन नंबर के साथ। कोटेशन नंबर डालेंगे कि विद रेफरेंस टू द कोटेशन नंबर XYZ आई एम प्लीज टू प्लेस द ऑर्डर फॉर मेंशन बिलो प्रोडक्ट्स। फिर आप जो प्रोडक्ट आप प्लेस कर रहे हैं, जो ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं, उसकी एक आप टेबल बना देंगे। टेबल में आप सीरियल नंबर डाल देंगे, प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, उसके बाद क्वांटिटी कितना चाहिए वो, और उसके बाद ब्रांड कौन सा होना चाहिए। ऐसा आपने टेबल बना दिया। देन आप फर्दर कैरी ऑन करेंगे अपने लेटर को। क्वालिटी की बात करेंगे आप। क्वालिटी में भी कई तरीके के सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है और मैं चाहता हूँ इस बार भी अच्छी क्वालिटी, सेम क्वालिटी मुझे मिले। या कर सकते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई भी डैमेज, कोई भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। ये लाइनें आप चेंज कर सकते हैं। बुक्स का ऑर्डर है तो आप वही बुक्स कटी फटी नहीं होनी चाहिए, सभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस न्यू पैटर्न होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर आप प्राइस और डिस्काउंट की बात कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में। प्राइस में आप कह सकते हैं कि मैं आपका बहुत पुराना कस्टमर हूँ और मैं उस बीइंग योर एन एग्जिस्टिंग कस्टमर आई होप एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट्स। आप ये नहीं लिखेंगे मुझे 20% चाहिए या 30% चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब ठीक है, जो सुटेबल लगे, जो उसको उचित लगे, वो डिस्काउंट को मिल जाएगा बीइंग एग्जिस्टिंग कस्टमर। ये बात आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और भी ऐड कर सकते हैं कि जो पुराने लास्ट टाइम जो आपने प्रोडक्ट मुझे दिए थे वो कुछ चीपर रेट्स पे अवेलेबल थे मार्केट के अंदर, ये बात भी आप उसमें डाल सकते हैं। देन पर्पस एंड डिलीवरी की बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट में। पर्पस मीन्स आप कह सकते हैं कि फला फला तारीख में, सपोज आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए, आप बताइए फला फला तारीख में एनुअल फंक्शन है तो बच्चों को रिहर्सल करनी है, तो वी नीड दिस प्रोडक्ट्स बिफोर दिस डेट। आप कट ऑफ डेट डाल देंगे, इस तारीख तक हमको चाहिए। स्पोर्ट्स मीट है, स्पोर्ट्स इवेंट्स है कोई भी, तो आपको जो स्पोर्ट्स आइटम्स हैं वो चाहिए, वो आप डाल देंगे। या आपको लैब के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मंगाने हैं या आपको बुक्स मंगवानी है, तो सभी का एक पर्पस सेट करके आप डिलीवरी टाइम सेट कर सकते हैं इस टाइम तक। देन पेमेंट की बात कर सकते हैं सिक्स पॉइंट में। आप बोल सकते हैं कि एडवांस पेमेंट के तौर पे मैं इतने इतने रुपए का चेक अभी इस लेटर के साथ अटैच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और डिलीवरी जो है शुड बी ऑन टाइम, या हम बोल सकते हैं कि आई होप द डिलीवरी शुड बी ऑन टाइम, ठीक है। उसके बाद योर्स ट्रूली, वाई आपका कैपिटल रहेगा, ट्रूली का टी आपका स्मॉल रहेगा। बस इससे बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा कंटेंट पार्ट इसमें इनफ हो जाएगा। सेकंड
पॉइंट में हम चलते हैं, सेकंड टाइप ऑफ लेटर, कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर। कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर क्या हो सकता है? कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर में सपोज आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है और अब आपको उस ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं। आप उसको कैसे लिखेंगे? वही सब फॉर्मेट तो सेम है। सबसे पहले आप रेफरेंस देंगे। रेफरेंस मीन्स आप बताएंगे कि आपने किस बिल नंबर, इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया था, उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, कि विद रेफरेंस टू दिस एंड दिस रेफरेंस नंबर आई हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ दिस एंड दिस प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अब तुम उस चीज़ को बोलोगे कि अब वो प्रोडक्ट जो है कैंसिल करना है, तुम सबसे पहले उसके कॉजेज की बात करेंगे, क्या कारण क्या रहे हैं जो तुम्हें वो ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़ रहा है। तो बड़ा अच्छे से उसका आप कारण बता देंगे। मान लेते हैं आपने कोई साइकिल का ऑर्डर प्लेस किया था और अब आपको वो साइकिल नहीं चाहिए, तो आप उसमें डाल देंगे कि अब मुझे वो साइकिल नहीं चाहिए क्योंकि सरप्राइजिंगली मेरे अंकल ने या मेरे दादाजी ने व्हाटएवर मेरे को ये गिफ्ट कर दी है, कल ही मेरे को गिफ्ट की है, मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था, तो सरप्राइज गिफ्ट रहा उस चीज़ को लेके। ठीक है, उस चीज़ के लिए आप सॉरी बोलेंगे कि सॉरी, आपका जो टाइम या सर्विस यूज हुई होंगी उस चीज़ के लिए। और फर्दर आप ये चीज़ें भी प्रॉमिस भी करेंगे कि ऐसे ही मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ आपका और फ्यूचर में ऐसे ही आपसे प्रोडक्ट मैं लेता रहूँगा, और होप की हम बात कर सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आगे हम इस कैंसलेशन से हमारे जो डीलिंग है, हमारे जो रिलेशन है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये भी डाल सकते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट आप सपोज भेज देते तो मेरे लिए वो किसी काम का नहीं था, वो यूज़ था, और बेकार में आपकी भी सर्विस लगती तो कोई फ़ायदा नहीं था। ये इस तरीके से आप कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर का लेटर जो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कंप्लेंट लेटर। अभी कंप्लेंट लेटर क्या हो सकता है कि दो तरह की कंप्लेंट्स हो सकती हैं। एक सोशल प्रॉब्लम हो सकती है कोई भी जनरली, दूसरा कंप्लेंट हो सकता है आपको प्रोडक्ट को लेके, किसी सर्विस को लेके हो सकता है दूसरा कंप्लेंट। सोशल प्रॉब्लम खाली ये नहीं कि खाली इंडिविजुअल के लिए हो सकती है, पूरा सोसाइटी के लिए हो सकती है, पूरा सिटी के लिए हो सकती है। वाटर प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, पार्किंग का हो सकता है, देयर माइट बी सम इश्यूज। तो वो आपकी प्रॉब्लम जो है सोशल प्रॉब्लम होगी। सोशल प्रॉब्लम को अगर पॉइंट की हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को और प्रॉब्लम को। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो भी आप हैं। ठीक है, आप डाल सकते हैं कि हम रेगुलर responsible citizen of the country, of the city, and I would like to draw your kind attention on this and this problem. सेकेंड पॉइंट में आप उसका इम्पैक्ट, जो प्रॉब्लम है उसके कारण क्या है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो आप डिस्कस करेंगे। सपोज कोई आपके आसपास में कोई पार्क है और पार्क में जो लोग आते हैं वहाँ पे क्या है, कूड़ा वगैरह डाल देते हैं, गार्बेज डाल देते हैं, जिससे बीमारियाँ वगैरह बढ़ रही हैं। तो कारण क्या है कि बड़े कैजुअल एटीट्यूड है, वो लोग आ रहे हैं, पास में पड़ता है, कोई वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है या कोई फोर्सफुल ऐसा रूल नहीं है, तो इस वजह से लोग आ रहे हैं वहाँ पे। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, बहुत बड़ी स्मेल होती है वहाँ पर, रहना मुश्किल हो गया है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स वहाँ पर ब्रीड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट में आप एफर्ट्स की बात कर सकते हैं कि मैंने ट्राई किया था, मैंने आपके लोकल ऑफिस को लिखा था या मैं गया था, विजिट किया था, लेकिन वहाँ से कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला। या और भी ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय वो डाइवर्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम को डिले हो रहा है, बार बार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में वो भेज रहे हैं। और लास्ट में आप फिर रिक्वेस्ट करेंगे सोल्यूशन की, जो आपको जिस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, कि मैं समझता हूँ कि आप एक रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव हैं इस डिपार्टमेंट के और समझेंगे जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम है या मेरी प्रॉब्लम है उसको समझेंगे और अर्लीस्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड होपिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और फिर वही योर्स ट्रूली, वाई कैपिटल रहेगा, टी ट्रूली लिख सकते हैं, फेथफुली लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। और इसी के साथ साथ कुछ सर्विस को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लेते आप कोई कहीं भी डिपार्टमेंटल इशू रहा है, प्रॉब्लम, आप किसी एम्प्लॉई ने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन टाइम से नहीं दिया, या और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसी में सेकंड पॉइंट होगा हमारा, प्रोडक्ट का अगर कोई डिफेक्ट है प्रोडक्ट में, जैसे कि आपने कोई फ्रिज खरीदा है या टीवी खरीदा है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हैं, तो उसमें डिफेक्ट आया, कोई प्रॉब्लम आई है, उसकी भी आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप रेफरेंस मीन्स की रेफ़र करेंगे आप उसका बिल नंबर और रिसीट नंबर, कि मैंने ये बिल नंबर, रिसीट नंबर है और डेट के साथ फला फला तारीख में आपकी डीलरशिप से या आपका जो भी शॉपिंग मॉल से ये प्रोडक्ट ख़रीदा था।
उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप डाल सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट हमेशा वैसे ठीक रहते हैं, क्वालिटी ठीक रहती है, लेकिन इस बार थोड़ा डिफेक्ट, ये इस प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया है। थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं कि क्या डिफेक्ट आया है और फिलहाल कंडीशन क्या है उस प्रोडक्ट की। मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट में सपोज आपका टीवी आपने लिया कि टीवी में जो है, जो स्क्रीन है वो ब्लर्ड आ रही है, वो क्लियर नहीं है, या उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये भी डाल सकते हैं 2 दिन तक तो ठीक चला, लेकिन अब उसमें ये प्रॉब्लम है, फिलहाल की कंडीशन ये है उस प्रोडक्ट की। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप एफर्ट्स टू सॉल्व, कि क्या आपने एफर्ट्स किए सॉल्व करने के, कि मैंने आपके कस्टमर केयर नंबर पे ट्राई किया, कांटेक्ट किया, कई बार उन्हें बोला कि किसी को भेजो इसको प्रोडक्ट को रिपोर्ट करने के लिए या प्रॉब्लम सुनने के लिए, बट कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिला आपके कस्टमर केयर से, या और भी कुछ कह सकते हैं आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव से। उसके बाद फिर आप उसको वारंटी की बात कर सकते हैं कि जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा था तो साथ में वारंटी कार्ड मिला था, और वारंटी अभी भी जो प्रोडक्ट है ये वारंटी में है, या 2 इयर्स की वारंटी थी इस प्रोडक्ट की, तो द प्रोडक्ट इज स्टिल अंडर द वारंटी। सो प्लीज़ जो है आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और इसको अर्लीस्ट या उसको रिप्लेस कीजिए या उसको रिपेयर कीजिए। तो ये 5 पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं कोई डिफेक्ट है किसी प्रोडक्ट को लेके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो हमने डिस्कस किया है प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर एंड कंप्लेंट्स लेटर।